पति की अचानक मौत के बाद मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। मैंने दिन-रात सिर्फ अपने छोटे से बेटे और ससुराल वाले के सहारे जी रही थी। गाँव के लोग तरह-तरह की बातें करते थे। कोई मेरी किस्मत को कोसता तो कोई मुझे मनहूस कहता। ऐसे में मेरे ससुर ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने मेरी ज़िंदगी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा कर दिया। उन्होंने मेरी शादी मेरे ही देवर रवि से करा दी। रवि मुझसे 5 साल छोटा था और वह इस शादी के बिल्कुल खिलाफ था। रवि की आंखों में मेरे लिए सिर्फ नफरत थी। वह मुझे अपनी खुशियों का दुश्मन समझता था क्योंकि वह गांव की ही एक लड़की से प्यार करता था। मेरी शादी सिर्फ एक समझौता थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता नहीं था। वह मुझसे बात तक नहीं करता था। हर दिन मेरे लिए एक नई परीक्षा बन चुका था। एक रात मैं अपरानी के लिए उठी। घर के पीछे वाले पुराने कमरे से कुछ अजीब आवाजें आ रही थी। वह कमरा सालों से बंद पड़ा था। जिज्ञासा के कारण मैं धीरे-धीरे वहां पहुंची। दरवाजे की दरार से अंदर झांका तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर रवि किसी अनजान आदमी के पैसे से भरा बैग दे रहा था। दोनों बहुत घबराए हुए थे। तभी मैंने उस आदमी को कहते सुना, अगर भाभी को सच पता चल जाए तो सब बर्बाद हो जाएगा। यह सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आखिरकार ऐसा कौन सा सच था जो मुझसे छिपाया जा रहा था। अगले कई दिनों तक मैं चुपचाप सब पर नजर रखने लगी। फिर एक दिन मुझे रवि के कमरे में एक पुरानी डायरी मिली। डायरी पढ़ते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। उसमें लिखा था कि मेरे पति की मौत कोई हादसा नहीं थी, किसी ने उसकी हत्या की थी। और सबसे बड़ा झटका यह था कि हत्या करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि गांव का एक सबसे सम्मानित आदमी था जिस पर कोई शक भी नहीं कर सकता था। मैं पूरी तरह टूट चुकी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात मैंने रवि का पीछा किया। वह गांव से बाहर एक सुनसान हवेली में गया था। मैं भी चुपके से पहुंची गई। हवेली के अंदर जो मैंने देखा उसने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। वहां रवि उन लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा था। उन्होंने मेरे पति की हत्या करवाई थी। वह असल में मुझे नफरत नहीं करता था, वह सिर्फ मेरी सुरक्षा करना रखता था। मुझे डर था कि अगर सच सामने आ गया तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती है। रवि ने मुझे देखकर सब सच बता दिया। उसने बताया कि मेरे पति ने कुछ लोगों के काले कारनामों का राज जान लिया था, इसलिए उन्हें रास्ते से हटाया दिया गया। शादी के बाद से रवि अकेले ही उन अपराधियों के खिलाफ लड़ रहा था। कुछ दिन बाद सारे सबूत पुलिस तक पहुंच गए। अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गांव में हड़कंप मच गया। जिन लोगों को भगवान जैसा मानते थे वही सबसे बड़े गुनाहगार निकले। उस दिन पहली बार रवि की आंखों में मेरे लिए सम्मान और अपनापन दिखाई दिया। मुझे एहसास हुआ कि कभी-कभी जो लोग सबसे ज्यादा कठोर दिखाई देते हैं वही अंदर से सबसे ज्यादा हमारी परवाह करते हैं। और उस रात जिस रात मैंने पुराने कमरे में झांका था, अगर मैं वहां सच ना देखती तो शायद अपने पति की मौत का रहस्य कभी नहीं जान पाती। लेकिन सच जानने की कीमत भी बहुत बड़ी थी क्योंकि उस रात ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अपराधियों की गिरफ्तारी के बाद मुझे लगा कि अब मेरी जिंदगी में शांति लौट आएगी, लेकिन मैं गलत थी। असली तूफान तो अभी बाकी था। एक शाम जब मैं घर के आंगन में बैठी थी तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी मुझसे मिलने आया। उसके हाथ कांप रहे थे और चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने धीरे से मेरे हाथ में एक पुराना लिफाफा रखा और बोला, बहू, यह तुम्हारे पति ने अपनी मौत से कुछ दिन पहले मुझे दिए थे। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो यह चिट्ठी तुम्हें दे दें। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। मेरे हाथ कांप रहे थे और मैंने लिफाफा खोला। अंदर रखी चिट्ठी पढ़नी शुरू की। चिट्ठी में जो लिखा था उसे पढ़कर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरे पति ने लिखा था कि उन्हें अपनी मौत का अंदेशा हो गया था। उन्होंने लिखा था कि गांव के कुछ बड़े लोग एक बहुत बड़े अपराध में शामिल है और अगर उन्हें सच उजागर करने की कोशिश की तो उनकी जान जा सकती है। लेकिन चिट्ठी की आखिरी लाइन में मुझे पूरी तरह हिला दिया। उसमें लिखा था कि अगर यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में पहुंची तो समझ लो मेरी साथ कुछ बुरा हो चुका था। लेकिन एक राज ऐसा भी
है जो मैंने तुमसे कभी नहीं बताए। उस रात मैं सो नहीं पाया, बार-बार वही शब्द मेरे दिमाग में घूम रहे थे। आखिरकार ऐसा कौन-सा राज था जो उन्होंने मुझसे छिपाया था? अगले दिन मैंने रवि को सारी बात बताई। रवि भी हैरान रह गया। हमने तय किया कि इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। कुछ दिनों बाद हमें शहर एक पुराने वकील पर पता चला मिले, जो मेरे पति का बहुत करीबी दोस्त था। जब हम उससे मिले तो उसकी आंखें भर आई। उसने बताया कि मेरे पति ने अपनी मौत से पहले उसके पास कुछ दस्तावेज जमा करवाए थे। वकील ने एक फाइल हमारे सामने रख दी। फाइल खोलते ही मेरी सांसें रुक गई। उसमें मेरे पति की जमीन जायदाद के कागज नहीं थे, बल्कि कुछ तस्वीरें और रिकॉर्डिंग थी। उन तस्वीरों में गांव के कई सम्मानित लोग एक अवैध कारोबार में शामिल दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक तस्वीर में मेरे अपने ससुर भी उन लोगों के साथ खड़े दिखाई दिए। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जिस इंसान को मैं अपने पिता समान मानती थी, क्या वह भी इस साजिश का हिस्सा थे? रवि ने तस्वीर को गौर से देखा और बोला, नहीं भाभी, तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती। फिर उसने रिकॉर्डिंग चालू की। रिकॉर्डिंग में मेरे ससुर उन लोगों को धमका रहे थे और कह रहे थे कि वह मेरे पति को नुकसान पहुंचाने की गलती ना करे। तभी मुझे समझ आया कि मेरे ससुर अपराधी के साथ नहीं थे, बल्कि उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे पति की हत्या हो चुकी थी और इस सदमे में मेरे ससुर को अंदर से तोड़ दिया था। शायद इसी वजह से उन्होंने मेरी शादी रवि से करवा दी, ताकि उनके बेटे की आखिरी निशानी और उसकी पत्नी हमेशा सुरक्षित रहे। उस दिन पहली बार मुझे अपने ससुर के त्याग और दर्द का एहसास हुआ। मैं फूट-फूट कर रो पड़ी। रवि भी चुपचाप खड़ा था। वर्षों से जो गलतफहमियां हमारे बीच दीवार बनकर खड़ी थी, वह धीरे-धीरे टूटने लगी। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा रहस्य अभी भी बाकी था। फाइल के आखिरी पन्ने पर एक नक्शा बना हुआ था। नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी थी, सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया। अगर हिम्मत है तो इस जगह पर जाना। उस नक्शे में गांव के बाहर जंगल बीच स्थित एक पुरानी हवेली का बिल्कुल अंदाजा निशान बना हुआ था। वही हवेली जाने से गांव वाले आज भी डरते थे और हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह हमारा इंतजार ऐसा सच कर रहा था, जो हमारी पूरी जिंदगी को एक बार फिर बदल देने वाला था। उस रात मैं और रवि हाथ में टॉर्च लेकर उस पुरानी हवेली की तरफ निकल पड़े। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज हवाएं चल रही थी। जंगल का रास्ता सुनसान था। हर तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जैसे-जैसे हम हवेली के करीब पहुंच रहे थे, मेरा दिल जोर-जोर से धड़क रहा था। गांव में इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां मशहूर हुई थी। लोग कहते थे कि जो भी रात में वहां गया वह कभी वापस नहीं लौट कर आया। लेकिन अब हमारे पीछे हटाने का कोई रास्ता नहीं था। हवेली का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ था। अंदर कदम रखते ही धूल की मिट्टी परत और मकड़ी के जाले दिखाई दे रहे थे। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और मेरे हाथ में टॉर्च लगभग गिर गई। तभी रवि की नजर दीवार पर बने एक पुराने निशान पर पड़ी। यह वही निशान था जो नक्शे में बना हुआ था। हमने उस निशान का पीछा किया और हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे तक पहुंच गए। वहां फर्श पर एक बड़ा क्लिनिक छिपा हुआ था। जब रवि ने क्लीन हटाया तो नीचे लोहे का एक गुप्त दरवाजा दिखाई दिया। हमने हिम्मत करके वहां दरवाजा खोला और सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। नीचे एक तहखाना था। तहखाने में कई पुराने बक्से रखे हुए थे। जब हमने पता चला खोला तो उसमें सोना, चांदी और लाखों रुपए के पुराने नोट भरे हुए थे। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब दूसरे बक्से में हमें कुछ फाइलें और तस्वीर मिली। उन तस्वीरों में सिर्फ गांव के अपराधी ही नहीं, बल्कि कई बड़े शहरों के प्रभावशाली लोग भी दिखाई दे रहे थे। यह कोई साधारण मामला नहीं था। यह एक बहुत बड़े अपराधी गिरोह का राज था, जो वर्षों से लोगों को डराकर और उनकी जमीन हड़पकर अमीर बनना जा रहा था। तभी मेरी नजर एक तस्वीर पर पड़ी और मेरे पैरों तले जमीन खिसकी। तस्वीर में मेरा पति जिंदा दिखाई दे रहा था। मैं कांपते हुए तस्वीर को देखने लगी। तस्वीर के पीछे तारीख लिखी थी, जो उसकी कथित मौत के कई महीने बाद थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। अगर यह तस्वीर सच थी तो इसका मतलब था कि मेरे पति की मौत की कहानी झूठी थी। मैं कुछ समझ पाती उससे पहले तहखाने में किसी के
कदमों की आवाज गूंजने नहीं, कोई हमारी तरफ आ रहा था। रवि ने तुरंत टॉर्च बंद कर दी। हम दोनों एक बड़े बक्से के पीछे छिप गए। कुछ ही सेकंड बाद 3 आदमी वहां पहुंचे। उसमें से एक आदमी बोला, जल्दी करो, वह फाइल ढूंढो। अगर वह औरत और रवि यहाँ तक पहुंच गए तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। यह सुनकर मेरी सांसें रुक गई। उसका मतलब था कि उन्हें हमारे बारे में पता चल चुका था। अचानक उन आदमियों में से एक ने कहा, और उस आदमी का कहना था कि जो अभी भी जिंदा है। दूसरे आदमी ने जवाब दिया, वह वर्षों से कैद में है। जब तक वह बाहर नहीं आता हमारा राज सुरक्षित है। यह सुनते ही मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। क्या वह मेरे पति की बात कर रहे थे? रवि ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही सवाल था। अब हमें यकीन होने लगा था कि इस रहस्य की जड़ कहीं ज्यादा गहरी है, जितने हमें कभी सोची भी नहीं था। लेकिन अगले ही पल हमारे पीछे खड़ी दीवार अचानक खुल गई और एक कमजोर आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच जानना चाहते हो तो मेरे पीछे आओ। हमने मुड़कर देखा तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हारे के सहारा।